है तो खटास उसमें गिरती है मुंह की। तो ये एक बात है। इसके ओर तो मुझे भगवान की तरफ ले चल, उससे मिला। तो पहला जो एक सीढ़ी है कि इस बात को हम अच्छी तरह से समझ जाए भी किसको महत्व देना है, कि है ना किस हम देखो चाहत, जो हमारे अंदर में चाहत होगी ना, जो हमारा भाव होगा तो उसी ओर मन हमारा जाएगा और वही हमें मिलेगा। तो बोला द्रव्य कामना काम वासना ये अधोगति की ओर ले जाते हैं, जीव को नीचे की तरफ खींचते हैं। परंतु जब विवेक से काम लिया जाता है तब भगवान से मिलाप कराता है ना। तो पहले तो ये जो चित्त इनसे कैसे खाली हो जाए, कामनाओं से, धन दौलत से, द्रव्य से, वासनाओं से, नहीं तो ये हमको हमारा पतन कराते हैं और मनुष्य को हमेशा इसकी प्यास बनी रहती है और कभी जीवन में सुख नहीं मिलता है। लेकिन विवेक से काम लिया जाता है तब भगवान से मिलाप कर, ये विवेक है। इसलिए आगे विनती की गई है, हे मन तू ऐसा धन जोड़ जो शाश्वत है, कीर्ति। अच्छा, फिर भगवान ने वाणी में सुबह को बताया मान न त्यागा जाए। कितनी बार ठीक है, अभी हमको इच्छा नहीं है, भागदौड़ नहीं है, माया की संतोष है, पर देखो इसकी मान की प्यास है कि नहीं है। कोई मेरा मान करे, कोई मुझे इज्जत दे, ये तो बड़ी बात होती है ना। तो ये बोले मान नहीं छूटता है और तभी तो हमें अपमान लगता है। कोई कम ज्यादा ये करता है तो देखो अपमान महसूस होता है, इधर फील होता है। क्यों होता है? आज जड़ भरत ने जब भी राजा रघुगण की पालकी उठाई तो कितना 2 जन्म पहले ले लिए थे। देखो राजा भरत थे वो, और किस प्रकार एक हरिणी के बच्चे में मोह पड़ गया, उसको लाके पालन को करने लगे तो शरीर शांत हो गया, तो दूसरा जन्म हरिण का मिला। एक मोह के कारण भरत धरी 2 दे। मोह मेरा, अच्छा हमारे को देखो मोह ही सताता है ना। आज हमने 4 दिन पहले इतना प्लेन क्रैश हुआ है, समझो 250-300 लोग जो भी उसमें ये हो गए, सुना थोड़ा सा। लेकिन जो मनुष्य जहाँ ममता डालता है कि देखो शादी भी हो गई, ये भी हो गया, तो भी आज उनको दुख क्यों होता है? क्या कारण है आप बता सकते हैं? क्या दुख का कारण है? मोह है ना। मोह है ना, मोह है ना। मेरा बेटा अभी मेरे को नहीं पूछता है। आज सच में ज्यादा सब आज पेरेंट्स हैं, बड़ा दुख है उनको गहरा इस, और आज के समय में अभी ऐसा समय है ना कि हर एक अपने इसमें चल रहा है पर फ्री नहीं छोड़ते। मोह दुख देता है, मोह दुख देता है कि नहीं? पीड़ा देता है, पीड़ा बहुत पीड़ा देता है। देखो तो ये बात है कि इस प्रकार हमें वो आना चाहिए भी, ठीक है हमने अपना जो भी करना था कर लिया, आगे लाइफ है सबकी अपनी अपनी, और मुझे अपना काम करना है। कौन सा काम है हमारा इधर आके, है ना। तो ये बात को जब हम समझते हैं तो धीरे धीरे ये जो कामनी, कंचन, कीर्ति, मोह, इनसे हम थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते जाते हैं। फिर आगे भगवान ने सुबह को वाणी में माना था भगवान की कि मन की गति को जानना है ना। मन अभी जैसे अभी देखो हम लोग कोई भी व्हीकल चलाते हैं, कौन से भाव है, क्या क्या पास्ट क्या है आप बताओ, उसकी जो गति है तो ये पकड़ना आना चाहिए। आज एक बच्चे का हाथ माँ ने मेले में पकड़ा है, बहुत भीड़ है, मेला है, देखो, और थोड़ा सा बच्चा अगर हाथ छुड़ा लेता है तो कैसे पकड़ लेती है? कैसे पकड़ लेती है आप बताओ? पक्का पकड़ती, छोड़ती भी नहीं है, बच्चा छुड़ाने की भी करता है। ऐसे भगवान ने कहा कि मन को पकड़ना आना चाहिए। कौन से ख्याल आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सी इच्छा। अभी देखो ज्ञान हमको मिला है तो विचार मिला है ना, हर बात का विचार मिला है। मन में ये बात आई, फिर विचार की शक्ति है, फिर हम उसको विचार देंगे, ये बात आई फिर विचार देंगे, इसे पकड़ते रहेंगे पकड़ते रहेंगे पकड़ते रहेंगे। बड़ा सुंदर थी वाणी में। तो वही बात है कि ये हमारा पुरुषार्थ है, और तब ऐसा करते 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 ऐसा मन शांत होता जाता है, भीड़ छटती जाती है ना। संकल्प विकल्प एकदम कम कम होते जाते हैं, और उसके इतने साधन जो अभी सबने बताए, तो देखो ये बात है। तो फिर अंदर निर्मल हो गया है ना। राजा तो बोला दूसरे देश पे चढ़ने को जा रहा है। क्यों जा रहा है?
तो बोला इसको और अपना राज्य बढ़ाना है और धन दौलत इकट्ठा करना है। तो अभी बोला इसमें जरूरत है, चलो इसको दे देता हूँ। ऐसे फेंक दिया, बड़ी मस्ती में आके फेंक दिया, आके गोदी में गिरी चवन्नी। अभी राजा है, चारा ना दे के उसको थोड़ा मन में को संताप हो गया, अपमान लगा। पूछा किसने डाला है ये? फकीर को लाया गया। पूछा क्यों? बोला देखो मेरे को मिला, मेरे को तो जरूरत नहीं है इसकी, मैं तो बड़ा संतोष में हूँ, आनंद में हूँ अपने आत्म ज्ञान में, और मैंने सोचा जिसको जरूरत होगी उसको दे दूंगा। तो मैंने पता चला कि आपको ही जरूरत है, आपको और राज्य चाहिए और संपत्ति चाहिए और सब कुछ चाहिए, तो मैंने आपको ही दे दिया। देखो राजा की आंखें खुल गई, ये बात होती है। और तभी भगवान बोला खप्पे के दे कपे तो सारो जग तो के जग। तो ये खप्पे की जो बीमारी है ना, खप्पे खप्पे खप्पे, नहीं क्या चाहिए आखिर मनुष्य को, क्या चाहिए? यही बात है कि ये जो एक विवेक खुले। कितनी बार ऐसे देखा जाता है कि गुरु के पास भी आते हैं ना, तो मनुष्य कामनाओं से कामनाएं लेके आते हैं। हमारा घर परिवार ये चले, हमारा बिजनेस अच्छा हो, ये हो जाए, आशीष करो। आशीष की भी भीख मांगते हैं। अरे कोई ये मांगने की चीज है? इतनी अंदर से देखो, कण 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 आशीष करता है, मांगने की बात नहीं होती है ये तो इतना, जैसे आज बात इतनी गहरी बात चली, ये तो इतनी भीतर की गहरी बात है कि अंदर ही अंदर नहीं। देखो ना कितना हम स्थूलता में चलते हैं, आप बताओ कितनी स्थूलता में चलते हैं। नहीं, पर अंदर से ऐसा हमारा मिलाप, जो मिलाप कहा गया है कि अंदर से इतना हो कि उसके लिए कुछ भी ये करना नहीं, वो महसूस होता है, इधर अनुभव होता है उसका प्रेम। बात वो है। देखो ये तो स्थूलता की बातें होगी सारी, नहीं आज सच में कितने तो संत चरण छूने भी नहीं देते हैं, सच बोलो तो, और इधर सब मनमाना आचरण करते हैं। किसको कोई क्या बोले, ऐसी बात है, सुनते ही नहीं है सच में। पर कितना एक अंदर में एक आदर, रिस्पेक्ट, एक वैल्यू होना चाहिए कि हम उसका ये नहीं करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो इतनी भीतर से हम जुड़े, भीतर से इतना हमारा भाव हो कि हमें, तभी तो कबीर ने कहा मेरा सिमरन हरि करे। वो तभी बोला कि अभी मुझे, मैं ना भजूं, मेरे को भगवान भजता है सच में, कि मुझे नहीं भजना है अभी, मेरा भगवान मेरे को भजता है, ये बात है। तो ये गहरी बात है। तो इसके लिए कहा है कि कबीर बादल, तो ऐसी भक्ति का अनुभव करते हुए कबीर कहते हैं कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। क्या बोला? जैसे है ना, सार क्या है? सब है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, ये बात है ना। तो ज्ञान का निचोड़ है, भक्ति का निचोड़, हर बात का निचोड़ क्या है? प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो इसलिए कबीर बोलते देखो इतना अंदर से। देखो कबीर का तो अगर हम सुनते हैं, वो तो इतने जुलाहे थे, तो रामानंद से उन्होंने कैसे ये मंत्र लिया, उनको पता चला कि वैसे तो उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत जुलाहे इसमें है। तो जब उनको पता चला कि सुबह सुबह को रामानंद गंगा पे स्नान करने जाते हैं, तो उधर जो सीढ़ी होती है ना, ऐसे उतरते हैं, तो उधर जाके वो लेट गए ऐसे। सुबह का अंधेरा का टाइम है, और जब वो आए तो उनका पाँव लगा, अंधेरा था, तो बोला अरे कौन है, उठ राम राम कर, ऐसे बोला। और कबीर कहते इतना बस उनको मिल गया, इतना बस, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बस इतने आनंदित हुए कि काशी की गलियों में वो नाचने लगे, बस मुझे गुरु मिला है, मुझे नाम मिला है, ऐसे करके इतने तृप्त हो गए। और उसी एक भाव ने कहाँ तत्व तक पहुंचाया। देखो उस तत्व तक, और कुछ नहीं मिला गुरु से, पर आज भाव है ना। एकलव्य ने देखो, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था ना एकलव्य को सिखाने से धनुर्विद्या, मना कर दिया, क्योंकि उनका वो था ना कि भाई राजपुत्रों को ही सिखाएंगे वो, और किसी को नहीं सिखाएंगे, तो मना कर दिया। पर श्रद्धा देखो क्या काम करती है। उन्होंने जहां जहां उनके चरण पड़े ना,
उधर की मिट्टी उठाकर और एकत्रित करके एकलव्य की द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, मालूम। और इतनी श्रद्धा भाव से वो जैसे उनको सिखा रहे थे तो वो सीखता गया। कितनी बड़ी बात है, देखो श्रद्धा और भाव भीतर का क्या काम करता है। ऐसे करके फिर एक बार एक कुत्ता भौंक रहा था तो उन्होंने ऐसे तीर चलाए कि केवल तीर चला के कुत्ते का मुंह बंद किया, उसको मारा नहीं। और ये कुशलता देखकर द्रोणाचार्य ने कहा कौन है ऐसा धनुर्धर कौन है कुशल। और जब उसको आगे लाया तो उन्होंने बोला ये तो अर्जुन से भी बढ़कर है। इसके लिए उन्होंने क्या मांग लिया है ना, अंगूठा मांग लिया, दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। और वो भी उतनी श्रद्धा से उसने दिया काट कर। देखो ये कहने का तात्पर्य है ये सब कि केवल अंदर, और नहीं तो कोई कितना भी पड़ा रहे ना तो कुछ होने वाला नहीं है उससे। ये हमारा कोरा भरम है। कोई अगर कितना भी बाहर से बोले इतने साल हो गए हम ऐसे हैं वैसे हैं ये करते हैं, कुछ भी नहीं, केवल भरम है, बस भरम मात्र में जी रहा है वो। और कहाँ भी साथ समुद्र भी दूर है और इसकी भावना, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास उसको क्या नहीं दे सकता है। ये गुरु होता है, गुरु तत्व होता है। देखो गुरु का तत्व ऐसे होता है। आज हम सबने जीवन में थोड़ा अनुभव तो किया ही होगा ना, जरूर किया होगा, तभी तो आज सब इतने भाव से इधर बैठे हैं। क्या नहीं हम अनुभव, हम केवल अंदर में पुकारते हैं, अंदर में भाव रखते हैं और किस रूप में आके देखो कैसे हमको मिलता है ना। तो बात ये है, कहने का तात्पर्य है कि जो गुरु तत्व है, प्रेम स्वरूप है और उसकी अनुभूति हमें हृदय में, भीतर में हमेशा हो तो तृप्ति है, तो आनंद है, जो उसका ये है। और हमें कभी नहीं लगना चाहिए कोई बाहर की बात है, भीतर ही भीतर वो हमें। देखो गुरु स्पर्श से देता है, गुरु दृष्टि से देता है, गुरु कितना भी दूर हो संकल्प से देता है। तो वो उसका इतना सामर्थ्य है ना, इतना सामर्थ्य है उसका। कहने का मतलब है कि केवल हम ऐसी स्थूलता में अगर हम जकड़े रहेंगे ना तो हमारी यात्रा आगे की ओर नहीं बढ़ेगी। पर ये यात्रा ही ऐसी है कि स्थूल से सूक्ष्म से कारण मना और गहरे भाव में हम उतरते जाएं, अपने मन को समझते जाएं। विवेक केवल मनमाना आचरण करने से कुछ नहीं होगा। जिद करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। पर इतना हम अंदर में ये करें कि हमें सब कुछ मिल सकता है पास में। ठीक है, हरिओम। अभी अपने को तृप्त कर लेना अंकल के भावों से। 3-3.5 महीने के लिए यूएस जा रहे हैं। नहीं तो अच्छी तरह से जो बात करनी है छोड़ना मत। आज मैं इनको बताने वाला था लेकिन आपने बता दिया। चलिए शुरू करते हैं। हरिओम। तो पिछली बार श्लोक 40 में बताया कि यहाँ पर कोई भी प्रयास जाया नहीं जाता। मतलब आप जब कर्म योग के लिए प्रयास करते हैं कर्म योग द्वारा, तो कोई भी प्रयास जाया नहीं जाता और कोई भी विपरीत दोष भी पैदा नहीं होता, कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पैदा नहीं होता। और यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रयास करने से बड़े भय से रक्षा हो जाती है। तो कर्म योग से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है और वह अपने लक्ष्य के आखिरी मंजिल तक पहुंचता है और वहां पर उसे परम अनुभव या परम आनंद की प्राप्ति होती है। और अगर रास्ता पूरा न भी कर पाया, मतलब अगर वो अपने आखिरी मंजिल तक न भी पहुंचा, पूरा आत्मबोध न भी पा सका, तो भी उसका जो वहां तक का प्रयास था वो व्यर्थ नहीं जाता है। अगले जन्म में जहां रास्ता छूट गया था वहीं से फिर से वो यात्रा आगे कंटिन्यू हो जाती है और जैसे बताया कोई गलत परिणाम नहीं निकलता। और मनुष्य सभी प्रकार के सांसारिक भय मतलब कौन से होते हैं सांसारिक भय जो हमें रहते हैं, उससे
हम मुक्त हो जाते हैं। और ये भी बताया कि कर्म के 3 प्रकार होते हैं। एक है स्वार्थ और अहंकार से किए हुए कर्म, दूसरे निस्वार्थ इच्छा से किए हुए कर्म, यहाँ पे फल की अपेक्षा नहीं रहती है, और बिन इच्छा से किए हुए कर्म। जो शुद्ध कर्मयोग है, कर्मयोग भी जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध कर्मयोग जो है बिना इच्छा से किए हुए कर्म के श्रेणी में आते हैं। इसी तरह के कर्म से परम खुशी और सभी प्रकार के सांसारिक भय से मुक्ति मिलती है। ये था श्लोक 40 जो हम पिछली बार हमने किया था। अभी आज आते हैं श्लोक 41। शुद्ध कर्म के लिए हमें अपने स्वार्थपूर्ण और अहंकार से भरे इच्छाओं को दूर रखना होगा। तो उसमें पहला स्टेप क्या है? तो शुद्ध कर्म करना है तो हमें अपने पहले स्वार्थ को दूर करना होगा, अहंकार को दूर करना होगा, और फिर क्या करना होगा? निस्वार्थ कर्म करना होगा। तो कोई भी स्वार्थ न हो उस कर्मों में। तो उससे क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है, मानसिक थकान नहीं होती। अगर हम स्वार्थ भरे कर्म करेंगे तो हमारे में हलचल रहेगी, और हलचल रहेगी तो हमारी एनर्जी वेस्ट होगी और मानसिक थकान होगी। किसी भी काम के प्रति ना आसक्ति रखनी है न अनासक्ति रखनी है। मतलब लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कोई भी कार्य लाइक्स और डिसलाइक्स से नहीं करना है, और अपना अनिवार्य कार्य करना है। मतलब जो हमारे अनिवार्य कार्य है वो हमें करना है। फिर वो अनिवार्य कार्य जो है अपने घर में अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जो भी हमारा कार्य बनता है, अनिवार्य कार्य बनता है, वो करना है। अब श्लोक 41 में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिक मतलब क्या? दृढ़ निश्चय चाहिए। निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही होती है। तो वो बुद्धि भी कैसे होनी चाहिए? निश्चय तो होना चाहिए बुद्धि में, और 1 पॉइंटेड बुद्धि होनी चाहिए। मतलब जो बुद्धि है एक ही लक्ष्य पे होनी चाहिए। किंतु अस्थिर बुद्धि वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत ही भेदों वाली और अनंत होती है। अगर बुद्धि एक जगह एक पॉइंट पे नहीं है तो क्या होगा? वो कौन सा आदमी है जो जिसकी जो अस्थिर बुद्धि है? तो क्या होता है? अस्थिर बुद्धि है तो विवेकहीन है और सकाम, तो सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती है। मतलब हर डायरेक्शन में उसकी बुद्धि जाएगी। अगर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं अपने एक लक्ष्य पर, एक बिंदु पर, तो हमारी जो बुद्धि है वो हर जगह जाएगी। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। तो ऐसे जो बुद्धि है जहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है? विचार, अनंत विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कर्म योग कर्म का रास्ता है, और उसमें अपने जीवन के लक्ष्य को निश्चय करना चाहिए। तो कर्म योग में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है उसका निश्चय करना चाहिए, और ये निश्चय सिर्फ बुद्धि ला सकती है। तो ये निश्चय मन से नहीं होगा, बुद्धि से होगा। इसीलिए शुरुआत बिना स्वार्थ के लक्ष्य से शुरू करनी है। तो ऐसा लक्ष्य हमें पकड़ना है जहां पे कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, और फिर उसके बाद में बिना इच्छा लेकर अपने जो लक्ष्य को है वो ऊपर ऊंचा उठाना है। पहले बिना स्वार्थ के और फिर बिना इच्छा के जो भी काम, जो भी आया हमारी तरफ कर्म, उसको हमने कर लिया। हमने सोचा नहीं कि हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इसमें ये मुझे अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वो सब नहीं सोचना है उसमें। तो जब ऐसे हम अंतिम लक्ष्य लेकर चलेंगे तो वो आत्मबोध में वो लक्ष्य हमारा तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन जो भी लक्ष्य है उसमें एक बिंदु पर बुद्धि केंद्रित करना बहुत जरूरी है। अगर मन कई बिंदुओं पर अटका हुआ है तो हम अपने निश्चित मार्ग पर नहीं चल सकते। हमारा मन कई दिशाओं में भागेगा और इच्छाएं पूरी नहीं होगी। अब हमारा मन क्यों अलग अलग दिशा में भागता है? क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हमारी, तो इच्छा आपको हर दिशा में लेके जाएगी, और सब इच्छा तो हमारी इस दुनिया में पूरी हो नहीं सकती। जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? हलचल होगा, मन अशांत रहेगा। तो अगर अशांत मन है तो उस
से हम आत्मबोध नहीं पा सकते। तो आत्मबोध के लिए शांत मन बहुत जरूरी है। अभी हमारा ठोस शरीर मतलब जो हमारा स्थूल शरीर है, कौन करता है कर्म? हमारा स्थूल शरीर कर्म करता है, लेकिन वह अपने आप नहीं कर सकता। स्थूल शरीर अपने आप कोई भी कर्म नहीं कर सकता। स्थूल शरीर आपको यहाँ पे लेके आया, तो कैसे लेके आया? उसके पीछे कुछ तो है। तो इसको हमारी मन की इच्छा या बुद्धि का दृढ़ निश्चय कराता है। जो हमारा अभी जो आप यहाँ पे आए या तो मन लेके आए या तो बुद्धि लेके आई। मन होगा तो ठीक है, आज मैं जाऊंगा सत्संग को, कल नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर बुद्धि है, निश्चय, उसमें निश्चय है, तो हमेशा सत्संग में आएगा। जो भी काम है वो बोलेगा कि ये जो मेरा सत्संग का काम है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं इसको जरूर जाऊंगा। तो ये निर्णय कौन लेगा? जब बुद्धि लेगी, और वो भी जो उसमें निश्चय होगा बुद्धि में, तब। और कभी कभी क्या होता है, दोनों मिलकर स्थूल शरीर को चलाते हैं, मतलब मन भी और बुद्धि भी। अगर मन केंद्रित नहीं है और हमारे शरीर कार्य करता है, तो उस कार्य में कोई भी दिशा नहीं रहती है, या कोई डायरेक्शन नहीं होता है, या कोई उसमें पहलू नहीं होता, और उसमें डायमेंशन भी नहीं होता कि क्या, कौन सा कर्म करना है, क्या करना है। लेकिन एक बिंदु केंद्रित बुद्धि से हमारे चुने हुए रास्ते पर चलकर हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो जैसे बार बार इसमें बता रहे हैं कि अगर अपना लक्ष्य हासिल करना है तो एक बिंदु लेके उसमें केंद्रित करना है। मतलब हमारे कर्म को हमारी बुद्धि के हुक्म पर चलना चाहिए, ना कि मन के सनक पर और पसंद पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है कि अगर हमको हमारा कर्म है, अगर जो हमारा शरीर जो कर्म कर रहा है, किसका सुनना चाहिए? उस शरीर ने तो बुद्धि का सुनना चाहिए, बुद्धि के हुक्म पर चलना चाहिए, ना कि मन के सनक। मन की सनक क्या होती है? आज ये करेगा, कल वो करेगा, तो फिर पसंद, ये पसंद है, वो ना पसंद है, ये सब मन की बातें होती है। ये तो शरीर को उसमें नहीं चलना चाहिए। हमारे शरीर मन के प्रेशर से दबना नहीं चाहिए। तो मन का प्रेशर बहुत जबरदस्त होता है, और अगर बुद्धि का कंट्रोल मन पर नहीं है तो मन शरीर के हमारे को दबा देगा, और शरीर से कुछ भी कार्य करवा लेगा। हमारी बुद्धि का हमारे इच्छाओं को परीक्षण करना होगा। तो क्या करना होगा कि जो भी इच्छाएं हमारे मन में आ रही है, तो उसको बुद्धि जो है उसको एग्जामिन करना चाहिए बुद्धि को, ये कौन सी इच्छा आ रही है हमारे मन में, और फिर वो बुद्धि निर्णय लेगी ये करना है कि नहीं करना है। तो बुद्धि के सुपरविजन में मन को चलना चाहिए। अभी एक उसका एग्जाम्पल देते हैं। समझो किसी को मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, और वो किसी पार्टी में जाता है। वहां इतने सारे खाने होते हैं, स्वीट्स होते हैं, तो मन तो बोलेगा कि मुझे स्वीट चाहिए, लेकिन उसको अगर मन पे बुद्धि का कंट्रोल है तो बुद्धि उसको बताएगी कि आज तेरा जो डायबिटीज का ये है बहुत हाई है, तुझे आज नहीं खाना चाहिए। या तो उसको बताएगी कि ठीक है, आज तेरी डायबिटीज कंट्रोल में, तो तू थोड़ा सा स्वीट खा सकता है। तो बुद्धि उसको निर्णय देगी उसको। तो इस तरह से जो हमारा मन है उसको बुद्धि ने कंट्रोल करना चाहिए। तो ये था एक मिठाई की उदाहरण। अगर कंट्रोल नहीं है बुद्धि का, तो फिर तो वो एक के बजाय 10 गुलाब जामुन खा लेगा वो, और फिर जाके घर में बीमार हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसको हेल्थ की। तो मैं मतलब शॉर्ट में क्या है कि हमारा जो मन है हमारी बुद्धि के कंट्रोल में रहना चाहिए, और उसी से हम अच्छी तरह कर्म कर सकेंगे और अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। और लक्ष्य हमारा क्या है? आत्मबोध। हरिओम। दीदी कैन वेंकटेश सिंग वन भजन? Yeah. वेंकटेश आप वो शिव का गाइए या जो भी है, जस्ट गिव द माइक। यू कैन सिट देयर ओनली अंकल, सिट बी सीटेड, सिट हियर। गाओ नदियां पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियां पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने धन का मन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियां
वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अगर सजिश को अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे। अगर सजिश को अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे। दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे। दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता धर्म है जिसका भगवत गीता। सेवा ही वेद पुराण है वो सच्चा इंसान। अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल। वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे चाहे करे निंदा कोई। चाहे कोई गुणगान करे चाहे करे निंदा कोई। फूलों से सत्कार करे या काटे चुभो जाए कोई। काटे चुभो जाए कोई। मान और सपना नहीं दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है वो सच्चा इंसान। अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल। वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है वो सच्चा इंसान। अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल। वृक्ष न खाए कभी अपना फल। मुझे क्या नाम है इनका? वेंकटेश। देखो आज हम सब देखते हैं कि आज हमको संपूर्ण शरीर भगवान ने प्रॉपर मिला है सबको। आज ये वेंकटेश जी जो हैं तो इनको ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि चक्षु नहीं है, दृष्टि नहीं है, पर ये प्रज्ञा चक्षु है। इनके पास वो दिव्य दृष्टि है। और जब हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा हंसमुख और प्रसन्न चित्त यही लग रहे हैं। क्या अनुभव करते हैं आप? तो मुझे आ रहा है कि 5 मिनट ही अपना एक दिल का वो थोड़ा शेयर करें कि आज किसी बात का कोई अभाव भी है, उस स्थिति में भी अपना जीवन यापन कैसे करते हैं और कैसे अंदर में इनको प्रसन्नता है, कैसे है? प्लीज। हरिओम ओम नमः शिवाय। मेरा जो स्टार्टिंग जो था, मैं तो पहले सिर्फ ब्लाइंड लोगों के बीच में काम करता था। तो एक्चुअली सत्संग मेरे जीवन में बहुत मतलब मेरे जीवन में बहुत कम समय में मिला मुझे। ज़्यादा करके अभी जो स्कूल में हम 10th 12th तक जो कुछ पढ़े उसके बाद में ज़्यादा जानकारी ज़्यादा नहीं थी, मतलब थी तो बहुत कुछ कम। बट ब्लाइंड लोगों के साथ में काम करते करते एक दिन मैं यहाँ से ही शांति कुंज से ये जो नेहरू मेमोरियल हॉल है ना, यहाँ आके इधर कुछ काम के लिए एक ब्लाइंड को लेके आ रहा था। तो बीच में शांति कुंज के पास में मुझे अमित सर मिले और उनके पास में आके मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हो चुका है, बहुत बहुत। जैसे कि गुरु को मानता, गुरु तो देने के लिए बैठे, आप गुरु बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है गुरु के प्रति कि कुछ तो हम भी गुरु क्या मांग रहे, तुम्हें हमें क्या मांग रहे कि भाई तुम दिन में थोड़ा बहुत
सुमिरन करो बस। और कुछ तुम्हें कुछ धन नहीं मांगते, कुछ पैसा नहीं मांगते, सब कुछ सिर्फ अपन जितना अपन से जितना हो सके उतना गुरु के लिए भी करना चाहिए, और गुरु तो अपने लिए बैठे ही है। तो मेरे जीवन में जो ज्यादा कुछ मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम है, लेकिन मेरा जो कुछ बना है अमित सर के